चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप क्या है? नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग के लिए क्या रोल होंगे उसको आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें जो सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन है उसमें नंबरिंग किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट रोल है इसमें क्या होता है, नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड, नंबरिंग शुड बी started from that side, उस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन विच, ठीक है, इन विच फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले बात करें फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट हो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। और क्या? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूट गेट मिनिमम नंबर, ठीक है, याद रहे मिनिमम नंबर, इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब क्या हो यदि क्या एक ही कार्बन चेन में ये सभी प्रेजेंट हो, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप पे प्रेजेंट हो और मल्टीपल बॉन्ड पे, ठीक है। तो उस केस में हम किसको फॉलो करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर। किसको प्रायोरिटी दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रहे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मल्टीपल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड पे यदि प्रेजेंट है तो मैं मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की बारी आएगी, थर्ड नंबर पर हम बारी किसकी आएगी? सब्स्टिट्यूएंट की बारी आएगी, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की बारी आएगी। तो मैं लिखता हूँ FC फंक्शनल ग्रुप, MB मल्टीपल बॉन्ड और क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखा जाए नंबरिंग वाला। देखें एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है, CH3 CH, यहाँ पर OH गिवन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा सर? PCC का सिलेक्शन। तो PCC का सिलेक्शन यदि किया जाए तो मैं बोलूँगा कि ये PCC हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप पे इंक्लूडेड है। ओके, रूल के अकॉर्डिंग यदि मुझसे बोला जाए कि इसमें क्या होना चाहिए तो मैं बोलूँगा सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू और राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है मेरे पास प्रेजेंट, ठीक है, और क्या है? मल्टीपल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फंक्शनल ग्रुप को कितना 2 नंबर मिल रहा है, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जो है मतलब डबल बॉन्ड को क्या कौन सा 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बात आ रही है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट की बात करें तो राइट टू लेफ्ट पे पर यदि हम आते हैं तो यहाँ नंबरिंग अगेन स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो इसमें देखें जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और फिफ्थ कार्बन पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो फिफ्थ कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो मैं बोलूँगा ये होगा, ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? मिनिमम। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट करेक्ट है, नंबरिंग कौन सा? लेफ्ट टू राइट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड यहाँ एक एग्जांपल लिया जाए कि सपोज दैट मेरे पास CH3 CH2 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्यों? चलो इसमें अगेन मैं सिलेक्ट करूंगा पेरेंट कार्बन चेन को। तो ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है,
ठीक है। अब इसमें नंबरिंग किया जाएगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है। अगेन इसमें लेफ्ट टू राइट हम बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट हम यदि जाते हैं तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात होगी और मल्टीपल बॉन्ड की बात होगी। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर लेफ्ट टू राइट कितना मिल रहा है 3 और मल्टीपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है 4। ठीक है। जो इनिशिएट हो रहा है जिस साइड से, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी यहाँ पर 4, और इधर से यदि मैं बात करूँ स्टार्ट पर, डबल बॉन्ड कहाँ से हो रहा है 1 से। ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी कहाँ, राइट टू लेफ्ट में, तो राइट टू लेफ्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है 3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसे होगी 7। ठीक है। तो इस बार हम प्रायोरिटी डिसाइड होगी किसके बेस पर, मल्टीपल बॉन्ड के बेस पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को राइट टू लेफ्ट में क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। ठीक है। तो कौन सा करेक्ट होगा, राइट टू लेफ्ट वाला ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद एक और देखा जाए, इस बार मैं बात कर रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH C, यहाँ पर OH हो गया CH2 और ये CH2 यहाँ पर Cl हो गया। ठीक है। ये क्या बना, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूट भी है। अगेन सबसे पहले PCC का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ PCC को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये रहा पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया जाए, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और थर्ड नंबर पर सब्स्टिट्यूट की बात है। तो चलो इसमें हम बात करते हैं कि ये जो है इधर से नंबरिंग यदि मैं करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है 3। ओके। मल्टीपल बॉन्ड को 1 और यहाँ सब्स्टिट्यूट को कौन सा मिल रहा है 5। ठीक है। राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को अगेन इधर से लेफ्ट टू राइट में, राइट टू लेफ्ट में 3, मल्टीपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है यहाँ 4। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट को, यहाँ इस तरफ से कितना मिल रहा है 1। ठीक है। तो अगेन प्रायोरिटी हम देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को तो सेम मिल रहा है, तो इससे डिसाइड नहीं होगा, किसके बेस पर होगा, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में इस फर्स्ट पोजीशन क्या है, कम है, तो कौन सा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट ज़्यादा, सॉरी लेफ्ट टू राइट ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो वहाँ प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को दिया जाएगा। ठीक है। चलो एक और रूल देख लिया जाए, इसी में सब रूल देखा जाए। मैं बोल रहा हूँ इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप present in the parent carbon chain, यदि पेरेंट कार्बन चेन में क्या हो, और ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन हो। ठीक है। देन कार्बन शुड बी केट मिनिमम नंबर। तो मैं बोला इफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन, देन carbon must be given minimum number। ठीक है। तो कार्बन, उस कार्बन को जो होगा वो मिनिमम नंबर मिलेगा। ठीक है।
तो जैसे देखते हैं एक एग्जांपल में यदि बात की जाए तो यहाँ पर है CH3, CH, ये COOH, और देखा जाए CH2, CH2, और क्या गिवन है CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें यदि बात करें कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो ये COOH का एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो PCC का सिलेक्शन जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर PCC में क्या इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे। अब ये कार्बन यदि इंक्लूड हो गया है तो इसमें नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले और उस कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो लेफ्ट टू राइट में मैं बात करूँ कि फंक्शनल ग्रुप को कितना मिल रहा है यहाँ से 1, मल्टीपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है 4। इधर से राइट टू लेफ्ट की बात करें तो ये होगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा मिला 5, और इधर से मल्टीपल बॉन्ड को 1। तो कौन सा करेक्ट है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात आएगी कि ये वाला लेफ्ट टू राइट जो है ये ज्यादा करेक्ट है नंबर में। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल ये बात की। चलो इसमें एक और एग्जांपल ले लिया जाए। एक एग्जांपल और मैं बात कर लूँ, मेरे पास है CH3 और ये C डबल बॉन्ड CH2। इधर से मैं बात करूँ कि Cn साइनाइड गिवन है, थोड़ा सा नीचे लिख दिया जाए Cn, और यहाँ पर ये CH, ये CH3, ये Cn साइनाइड, CH2, CH3। तो कुछ इस तरीके से गिवन है। अगेन इसमें PCC का सिलेक्शन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे PCC में। ठीक है, तो ये पेरेंट कार्बन चाहिए। नंबरिंग किधर से होगा, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इधर से मैं यदि बात करूं तो ये 1, 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसमें से मैं कहां से अप टू डाउन, अप टू डाउन यदि मैं देखता हूं तो फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को अप से 1, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है 3। ठीक है, अब डाउन टू अप यदि मैं जाता हूं, ठीक है, तो ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि डाउन टू अप की तरफ यदि जा रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है 4 और जो डबल बॉन्ड है उसको 1। तो अगेन प्रायोरिटी किसको जाना है, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ओके, sure, only for symmetrical position। नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट सब रूल आएगा ओनली फॉर सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब होता है लेफ्ट हो या फिर राइट हो, दोनों तरफ से मैं यदि नंबरिंग करता हूँ और सेम नंबर मिले। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ लेफ्ट या राइट दोनों से यदि सेम पोजीशन यदि आता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल पोजीशन। ठीक है, तो उसका सिमेट्रिकल पोजीशन बोला जाएगा।
ओनली फॉर सिमेट्रिकल पोजीशन। देखो एक एग्जांपल लिया जाए, 7 कार्बन प्रेजेंट है, ये कंपाउंड है CH3 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, तो सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि इस वाले कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ, ठीक है, और इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि ये सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए कंडीशन वही लेंगे। मैं सबसे पहले नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग से पहले पीसीसी, ये पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट यदि मैं नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो इसमें देखें जो क्लोरीन और ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट पर यदि मैं आता हूँ तो लेफ्ट टू राइट से ब्रोमीन को मिलेगा 5 और क्लोरीन को मिलेगा 3, ठीक है। इसके बाद हम राइट टू लेफ्ट यदि बात करें, राइट टू लेफ्ट यदि बात की जाए तो यहाँ से आएगा मतलब 1 ये 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगेन यहाँ पर 3 और ये 5 आ गया, 3 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगेन यदि ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन को कितना मिल रहा है 5, इधर से सॉरी इधर से राइट टू लेफ्ट से मिल रहा है 3 और क्लोरीन को कितना मिल रहा है 5, ठीक है। ये सिमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है, सिमेट्रिकल पोजीशन, इसको सिमेट्रिकल पोजीशन बोलेंगे। अब इसमें 2 रूल्स अप्लाई होंगे। रूल फर्स्ट, इसके अंदर एक रूल होगा, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि बात करें कि इफ 2 substituents आर प्रेजेंट whose symmetrical position then follow alphabetical order, यहाँ बोला जा रहा है when 2 substituents present in symmetrical position, then follow alphabetical order। यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाए, तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन चेन लेता हूँ जिसमें 6 कार्बन है, CH3 CH ये CH ये CH और ये CH3, ठीक है। इसमें देखें यहाँ ब्रोमीन है, सॉरी ऐसा करते हैं, यहाँ मिथाइल है और ये यहाँ पर है इथाइल, ठीक है। तो ये CH2 हो गया और ये भी CH2, ठीक। अब इसमें देखें नंबरिंग किया जाए, ठीक है, ये नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करें तो ये होगा अपना 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट यदि जाते हैं, ठीक है, तो देखो क्या है 3, 4, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 3 4 5, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट की बात करें तो अगेन क्या होगा 3 4, तो दोनों तरफ से क्या है 3 और 4। यहाँ से देखें लेफ्ट टू राइट यदि मैं जाता हूँ तो लेफ्ट टू राइट में मिथाइल को कितना मिल रहा है 3 और इधर से इथाइल को कितना मिल रहा है 4, ठीक है। बट इधर से मैं जस्ट अपोजिट यदि मैं जाता हूँ नंबरिंग, ठीक है, तो इधर से क्या इथाइल को 3 और इधर से मिथाइल को 4, ठीक है। ये सिमेट्रिकल पोजीशन कहलाता है। इस केस में हम किसको देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि यहाँ ये मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M और ये E से, तो प्रायोरिटी किसको दी जाए इथाइल को,
तो इथाइल को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम। तो हम देख रहे हैं 1 2 3, इस तरफ से इथाइल को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और मिथाइल को कितना मिलेगा, 4। और इस तरफ से यदि मैं जाता हूँ तो इथाइल को कितना मिलेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा करेक्ट कौन सा, सॉरी राइट वाला ज्यादा करेक्ट होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस नंबर को राइट देते हैं। चलो एक और एग्जांपल लिया जाए, ये जैसे ऊपर वाले ले सकते हैं, जैसे कि बना है CH3 CH2 CH, यहाँ पर जुड़ा है Cl, और ये अपना CH2 CH, और यहाँ पर Br होगा, और ये CH2 और ये CH3, ये गिवन है। अब इसमें क्या करते हैं, PCC, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए, PCC हो गया। ठीक है, अब इसमें यदि मैं बात करूं कि नंबरिंग किया जाए तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट टू राइट यदि हम चलें तो नंबरिंग कौन कौन से आ रही है सर, यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 3 5 होगा। और राइट टू लेफ्ट की बात की जाए, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो अगेन यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 और ये 5, तो दोनों तरफ से 3 और 5 मिल रहा है, तो कौन सा सही है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br और Cl में Br को कैसा मिलना चाहिए, मिनिमम। तो इधर से 1 2 3 राइट टू लेफ्ट को Br को कैसा मिल रहा है, मिनिमम, तो कौन सा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट वाला ज्यादा सही है। ठीक है, ओके। अभी यदि मैं बोलता हूँ कि यही जो सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कंडीशन ले लेता हूँ मैं कि सपोज दैट ये है रूल A, और इसमें बी नंबर पर एक और रूल अप्लाई किया है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि if डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड present in symmetrical position, यदि मैं बोलूं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट, कौन सा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर यदि प्रेजेंट है, तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, देन प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड, तो यहाँ प्रेफरेंस होगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, प्रेफरेंस जो होगी वो डबल बॉन्ड को हम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। ठीक है, तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट टू राइट में क्या है, सेकंड है और फिफ्थ नंबर पर, तो सेकंड और थर्ड फिफ्थ, और राइट टू लेफ्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगेन हम बात करें राइट टू लेफ्ट में भी कैसा आ रहा है, सिमेट्रिकल पोजीशन 2 एंड 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखें कि जो राइट टू लेफ्ट है उसमें डबल बॉन्ड को, सॉरी लेफ्ट टू राइट में डबल बॉन्ड को कैसे मिल रहा है, मिनिमम। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये सिलेक्ट करने का ये रहेगा कि डबल बॉन्ड को कैसा मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, ओके। इसमें और देखा जाए और रूल, if more than 1, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट यदि प्रेजेंट है, if more than 1 substituent are present, if more than 1 substituent are present in
parent carbon shell, then preferred lowest low count rule, को फॉलो करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लिया जाए। ये देखा जाए CH3 CH ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम बात कर रहे हैं Na2Cl। ओके, इसमें पीसीसी का यह सिलेक्शन किया गया, ये रहा पीसीसी। इस पीसीसी में हम बात करें तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेफ्ट टू राइट यदि मैं जाता हूँ तो क्या होगा 3 देन 5, उसके बाद 6 3, 5, 6। इसके बाद राइट टू लेफ्ट यदि मैं लूँ, राइट टू लेफ्ट यदि लिया जाए तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इधर से अपना आएगा 4, इसके बाद 5 और 5 के बाद 7। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पर 4। ठीक है, तो फर्स्ट से यहाँ डिसाइड हो जाएगा लो काउंट कहाँ पर होगा, फर्स्ट नंबर पर ही। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ज़्यादा सही है। ठीक है, और देखेंगे एक एग्जांपल और। चलो ये एग्जांपल लिया जाए। ओके, इसमें देखें सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन यदि किया जाए तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये पीसीसी हो जाएगी। अगेन इसमें क्या लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट यदि मैं जाता हूँ तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इसमें थर्ड फोर्थ और सिक्स 3 4 और 6 नंबर पर नंबरिंग हुई। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 5 6 इसमें होगा 3 5 एंड 6 नंबर पर। तो राइट टू लेफ्ट हम देखते हैं तो इसमें देखो फर्स्ट नंबर पर क्या है सेम आ जाएगा 3 एंड 3। तो किसके बेस पर डिसाइड करेंगे, सेकंड नंबर पर 4 एंड 5। तो यहाँ 4 जिसका है कम है तो ये पीसीसी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक ये रूल हो गया। नेक्स्ट रूल एक और लास्ट रूल या फिर हम बात करें कि इसमें बोला यार if more than if
functional group, if more than one functional group present in parent carbon chain, parent carbon chain में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। if more than one functional group present in the parent carbon chain, then we have to follow the priority order of फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, उस प्रायोरिटी ऑर्डर को हमें फॉलो करना होगा। उस प्रायोरिटी ऑर्डर के को फॉलो कर ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं सही वे में। जैसे सपोज दैट मेरे पास है, तो पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखवा देता हूँ। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हम बात करें तो सबसे पहले आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप लिख दिया जाए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, और इसमें आएगा 2 डिग्री सफिक्स की बात है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, COOH, यहाँ पर क्या COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आएगा SO3H, सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आएगा COOR, एस्टर, COOR एस्टर। इसके बाद COX, एसिड हैलाइड, और एमाइड, CONH2, एमाइड के बाद आएगा यहाँ पर साइनाइड, CN, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, 8 नंबर पर आप लिखेंगे एल्डिहाइड, और 9th नंबर पर रखेंगे हम कीटोन को। कीटोन के बाद 10th नंबर पर आएगा यहाँ पर अल्कोहल, और 11th नंबर पर यहाँ पर रखते हैं एमीन, NH2 को। ओके, तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं वो देखें। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। वैसे पहले ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर पहले सफिक्स लिखता हूँ क्योंकि सफिक्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रीफिक्स लिखता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम्हें क्या पहले क्या यूज करना है, सफिक्स को याद करना ही है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाता है COOH के लिए ओइक एसिड, और इसके लिए प्रीफिक्स जो होगा वो होगा कार्बोक्सी, इसका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें CHO3H के लिए सफिक्स की बात करें तो इसके लिए सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड का यूज करेंगे, और प्रीफिक्स इसमें होगा सल्फो, तो सल्फो इसमें प्रीफिक्स होगा, ठीक है। इसके बाद एस्टर की यदि बात करें तो एस्टर में एल्कोक्सी है ना, जनरली इसमें होता है। प्रीफिक्स की बात करें तो ये होता OATE, OAT हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब दो कैटेगरी, एल्कोक्सी कार्बोनेट या एल्कोक्सी कार्बोनेट हुआ करता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करें COX एसिड हैलाइड की बात करें तो इसमें होगा ऑयल हैलाइड, इसमें हम यूज करेंगे
ऑयल हैलाइड, ठीक है। और इसमें बात करें कि ये यदि किसकी तरह यूज हो, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स के लिए होगा हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल का यूज करेंगे, ओके। इसके बाद ये जो एमाइड है, तो एमाइड के लिए हो जाएगा एमाइड यूज करेंगे। और यदि बात करें कि इसका जो प्रीफिक्स होगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोनिल, प्रीफिक्स इसका कार्बोनिल हो जाता है, ठीक है, ओके। अब साइनाइड की बात कर लें, CN की हम बात करें तो ये हो जाता है नाइट्राइल, यहाँ नाइट्राइल इसका प्रीफिक्स हो जाता है, ठीक है। और मुझसे बोला जाए कि प्रीफिक्स का यूज करें तो साइनो यूज करेंगे, साइनो। और इसका क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। और यहाँ पर क्या होगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो टर्म यूज करेंगे। इसके बाद बात आती है कि ये CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या होगा AL यूज होता है। और अल का जो होगा वो फॉर्मिल या फिर ऑक्सो यूज करता है, फॉर्मिल या फिर ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करता है। अब यहाँ पर इसके लिए यदि बात करें तो सफिक्स होता ओन, और ये यूज करेंगे हम कीटो, यहाँ पर कीटो यूज होगा, ठीक है, कीटो या फिर अगेन इसका ऑक्सो यूज होगा, ठीक है ना, ऑक्सो यूज करो ज़्यादा बेटर है। अब OH की बात करें तो OH के लिए होगा यहाँ ओल, और इधर होगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसका होगा एमिनो प्रीफिक्स हो जाता है, और सफिक्स में हम बात करें तो इसका होगा एमाइन, ठीक है। तो ये बेसिक से रूल है, ठीक है, जिनको हमने बात की। अब बात आती है कि यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स का हम यूज कब करेंगे, कब प्रीफिक्स यूज करें और कब सफिक्स यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ बात करेंगे इफ, ठीक है, इफ फंक्शनल ग्रुप, इफ फंक्शनल ग्रुप is a part, is part of parent carbon chain, parent carbon chain, ठीक है। then suffix 2 degree, suffix 2 degree, suffix will be used, but if functional group behave as substituent, then we use functional group as यहाँ लिखेंगे if a functional group is not a part of PCC, then it will be behave as substituent, तो substituent की तरह यूज होगा, substituent and 2 degree prefix will be used, तो 2 डिग्री वहां पर prefix का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रहे। हाँ ये पूछना मुझे, हाँ बेटा बता दो। ओके, तो ये कुछ रूल्स हो गए। स्टेप नंबर सेकंड, नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन में किस तरीके से नंबरिंग करना है उसके लिए ये कुछ रूल्स थे। ये जो लास्ट रूल है इसके लिए हम बात करें कि मेरे पास केवल है CH3, CHOH, CH2, COOH, ठीक है। अब इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है, अब दो फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो इसमें हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें COS क्या फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। दैट मींस यहाँ पर नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और देखें सपोज दैट मेरे पास है CH3 और ये गिवन है CHO और ये CH2 CH2 COOH। अब याद रहे यदि मैं पीसीसी में एक फंक्शनल ग्रुप को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप को मुझे यूज नहीं करना। ठीक है, जैसे COOH का सीनियर मोस्ट हो गया। ठीक है, तो CHO दूसरा वाला जो CHO जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूट की तरह, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पीसीसी इस तरीके से हमें सिलेक्ट करना। ठीक है, और देखें जैसे सपोज दैट मेरे पास है CH3 और यहाँ पर मैं CN यूज कर रहा हूँ, यहाँ OH हो गया, और देखें मेरे पास यहाँ CHO यूज करूँगा। ठीक है, तो इसमें देखो CHO कहाँ पर है, तो CHO नीचे है, CN ऊपर है, तो यहाँ सीनियर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इतना मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो वो जो ये वाला जो CHO है और ये OH जो है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हो गए हमारे क्या, नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो अभी तक हम क्या सीखे, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना और उसमें किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे जो IUPAC रूल का किस तरीके से यूज किया जाए। थैंक यू।